हेलो नमस्कार। आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज उसी अपवा तंत्र से संबंधित एक टॉपिक है जिसका नाम है नहर प्रणाली। देखिए, राजस्थान में बहुत सारी नहर प्रणालियां हैं, तो हम बात करते हैं राजस्थान की वृहद सिंचाई नहर प्रणाली। और इस टॉपिक से संबंधित आज हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। देखिए प्रिय छात्रों, इंदिरा गांधी नहर बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारे राजस्थान में ही है और बार बार प्रश्न आता है, लेकिन बड़ा अंदरूनी प्रश्न आता है। कई बार हम इस पूरी नहर प्रणाली को पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आज मैं आपको इस नहर प्रणाली को इतने सरल तरीके से पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, समझा समझा करके पढ़ाऊंगा, नक्शे द्वारा पढ़ाऊंगा। अगर आज आपने पढ़ ली तो कभी नहीं भूल पाओगे, ये तय है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ में स्कूली बच्चों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि स्कूल की जो कक्षाएं हैं उनमें भी ये प्रणाली पढ़ाई जाती है, नहर प्रणाली। बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर प्रणाली की। देखिए, इंदिरा गांधी नहर प्रणाली है इंदिरा गांधी नहर। सबसे पहले हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए, ये भारत है अपना, और भारत में एक पर्वत है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे यहाँ सिंधु नदी, फिर उसके बाद में चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, ऐसे एक सतलज नदी है। ये सतलज नदी देखिए, ये चलेगी पाकिस्तान से होती हुई, और फिर किस में मिल गई है सतलज नदी? ये मिल गई चिनाब नदी में, और सतलज है। और चिनाब किस में मिल गई? सिंधु नदी। सतलज नदी चलती कहां से है? ये राक्षस ताल झील है। कौन सी? राक्षस ताल झील। ये पड़ती है चीन में, तिब्बत में, मानसरोवर झील के नजदीक से। वहां से सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है अपने भारत में। और इस सतलज नदी में एक नदी और आती है जिसका नाम है व्यास नदी। क्या नाम है? व्यास। ये सतलज है और ऊपर वाली व्यास, और व्यास से ऊपर निकलती है एक अपने भारत से, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जिसका नाम है रावी। रावी चिनाब में मिल जाती, ध्यान रहे, रावी। तो रावी को भारत सरकार ने व्यास से जोड़ दिया है, लिंक है ये, रावी व्यास लिंक। ये एक कृत्रिम लिंक जोड़ दिया गया एक नहर प्रणाली। तो रावी का पानी व्यास नदी में डाल दिया जाता है, और व्यास नदी का पानी सतलज में यहाँ जाता है, और यहाँ जहां पर ये दोनों मिलती हैं, सतलज और व्यास, इसका नाम है हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज। अब आप सोचते हैं कि हरिके बैराज है, ये बांध क्यों नाम नहीं है? हरिके बैराज का नाम हरिके बैराज क्यों है? हरिके बांध क्यों नहीं है? तो हरिके बैराज इसलिए, बैराज उसको बोलते हैं जिस बांध का, जिस परियोजना का पूरा पानी ज्यादातर कहें तो कृषि क्षेत्र में उपयोग में लिया जाता है, उसे कहते हैं बैराज। तो ये कहाँ है? ये पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में। यहाँ पंजाब है, तो ये पंजाब में हरिके बैराज। और यहां से अपने एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इस प्रकार से ये कहें तो ये अपने पाकिस्तान के बॉर्डर पास में होती हुई, और अपने राजस्थान में बस अंतिम छोर है इसका, गडरा रोड, आपने नाम सुना होगा। तो ये राजस्थान में, कुल मिलाकर के मैं थोड़ा सा बस भारत की दृष्टि से इतना ही समझा सकता हूँ। अब राजस्थान का नक्शा बनाएंगे, उसमें समझाएंगे आपको। तो राजस्थान में ये है इंदिरा गांधी नहर। इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। अब आपके समझ में आ जाएगा पूरी तरह। अब देखते हैं, इधर से अपने राजस्थान का नक्शा बनाते हैं। ये देखिए, ये अपना राजस्थान का नक्शा है, ठीक है। जैसे भारत में ये पंजाब है, यहां पर ये है, ये पंजाब ऊपर वाला, ठीक है। और ये हो गया, ये यहां पर ये हरियाणा,
और ये हो गया पंजाब। ठीक है, अब यहां से ये सतलज नदी आ गई। ठीक है, ये हिमालय पर्वत से निकलती है सतलज, और ऊपर से एक और बताई मैंने कौन सी, व्यास भी, तो ये व्यास होगी, देखिए व्यास नदी, और ये होगी सतलज। दोनों कहां मिल गई, दोनों मिल गई पंजाब में हरिके बैराज में। पंजाब है यहां पर, इसका नाम है हरिके बैराज, हरिके बैराज। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, यहां से हरिके बैराज से आगे ये तो फिर पाकिस्तान आ गया, क्योंकि यहां पे ये नदी आगे निकल गई, सतलज नदी तो पाकिस्तान की तरफ निकल गई, पाकिस्तान आ गई, पाकिस्तान का पंजाब हो गया। हम भारत की बात करें, भारत यहीं तक है। अब यहां से और हम आगे इसको इंदिरा गांधी नहर को लाएंगे। देखिए यहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है और कुछ भाग इसका हरियाणा में भी है, और यहां पर ये अपने हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है, कौन सा है, हनुमानगढ़। फिर ये देखिए गंगानगर है, फिर उसके बाद में है ये बीकानेर है, ये जैसलमेर है। बात करें तो ये इंदिरा गांधी नहर है, कहां से निकली, हरिके बैराज से निकली, और पंजाब में हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में इसकी कुल लंबाई है, पंजाब और हरियाणा में दोनों को मिला करके 169 किलोमीटर लंबाई है। कितनी है, 169 किलोमीटर, पंजाब और हरियाणा दोनों में मिक्स। प्रश्न पूछा हुआ है पहले हाड़ी रानी प्रतियोगिता में, यानी हाड़ी रानी परीक्षा होती है, ये पुलिस में हाड़ी रानी एक बटालियन है उसमें, कि पंजाब हरियाणा में कुल कितनी किलोमीटर है, तो ध्यान रहे इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 169 किलोमीटर है। कई किताबों में 170 भी दे रखी है, गाइडों में दे रखी है, लेकिन किताबों की बात छोड़िए आप, 169 किलोमीटर है किताब की बात करें तो। और पंजाब और हरियाणा दोनों में ये इंदिरा गांधी नहर है। देखिए यहां तक ये हनुमानगढ़ है, क्या है ये हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिला है। और हनुमानगढ़ में ये मसीता वाली है, क्या है ये, मसीता वाली, मसीता वाली में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर। तो इस इंदिरा गांधी नहर को यहां तक मसीता वाली तक, ये मसीता वाली है, मसीता वाली स्थान का नाम है मसीता वाली। तो मसीता वाली तक ये है ना, इस प्रकार से काफी चौड़ी नदी नहर आती है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर का एक पार्ट है, और इसका हम नाम देंगे राजस्थान फीडर। क्या नाम देंगे, राजस्थान फीडर। ये दे दिया है मैंने नाम, राजस्थान फीडर। अब सोचेंगे फीडर क्या आ गया, ध्यान रहे इंदिरा गांधी नहर का ही एक पहला भाग है जिसका नाम है राजस्थान फीडर। कहां से कहां तक है, तो हरिके बैराज से लेकर के, यानी पंजाब हरियाणा में होता हुआ राजस्थान के मसीता वाली, ये हनुमानगढ़ में है मसीता वाली, यहां तक इसका नाम क्या है, राजस्थान फीडर। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर है, 204 किलोमीटर। पूछ लें राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है, हरियाणा, ये जो इंदिरा गांधी नहर है इसका एक भाग है, पहला भाग राजस्थान फीडर कहलाता है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर है। ये हरिके बैराज से लेकर के मसीता वाली तक है। राजस्थान फीडर किसको कहते हैं, राजस्थान फीडर उसको कहते हैं कि वो इंदिरा गांधी नहर का पहला पार्ट जहां से कोई पानी ले ही नहीं सकता, न तो हरियाणा ले सकता है, न पंजाब ले सकता है, न राजस्थान ही ले सकता है, वहां से पानी छोड़ा जाएगा हरिके बैराज से, सीधा कहां तक आएगा, मसीता वाली तक आएगा। तो इसको बोलते हैं राजस्थान फीडर। और फिर राजस्थान फीडर से यानी मसीता वाली से ये आगे नहर शुरू होती है, इसका नाम क्या है, अब इसका नाम बता देता हूं आपको, इसका नाम है मुख्य नहर। क्या नाम है इसका नाम, इसका नाम है मुख्य नहर। ये बात करें तो ये मुख्य नहर है। ठीक है, इसके दो पार्ट कर दिए हमने, इंदिरा गांधी नहर के दो भाग, एक तो राजस्थान फीडर, दूसरा मुख्य नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है वो उसका अगर एक पार्ट बात करें, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि इंदिरा गांधी नहर है, उसका नाम नहीं आएगा, सीधा आएगा इंदिरा गांधी नहर का मुख्य पार्ट, अर्थात कहें तो मुख्य नहर की लंबाई कुल कितनी है, तो ध्यान रहे इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है वो है 649 किलोमीटर। कितनी है, 649 किलोमीटर है। और इसमें 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर आ गया, 204 किलोमीटर इसमें घटाएंगे तो कितना बच गया, 445 किलोमीटर बच गया। ये देखिए घटा करके देख लीजिए आप, 649 में 204 किलोमीटर घटाएंगे यहाँ पे तो 445 किलोमीटर है। वो क्या है, वो मुख्य नहर। और मुख्य नहर कहां से कहां तक है, मुख्य नहर है मसीता वाली से मोहनगढ़ तक। ये मोहनगढ़ है, क्या है यहाँ, मोहनगढ़।
मोहनगढ़ जैसलमेर में ध्यान रहे ये जैसलमेर जिला है, ये बीकानेर है, ये श्री गंगानगर है और ये हनुमानगढ़ हो गया। ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी नहर है वो कितने जिलों से होकर बहती है? तो ध्यान रहे, 1 हनुमानगढ़, 2 श्री गंगानगर, 3 बीकानेर और नंबर 4 जैसलमेर। पूछा जा चुका है प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर है या इंदिरा गांधी मुख्य नहर है किस जिले में नहीं बहती? तो उसमें ऑप्शन जोधपुर भी आता है, तो ध्यान रहे जोधपुर में नहीं बहती। कुल 4 जिलों में बहती है इंदिरा गांधी मुख्य नहर और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। तो राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। ये राजस्थान फीडर हरिके बैराज से मछीतावानी हनुमानगढ़ तक है। ये इस राजस्थान फीडर का 100 कहें तो 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में है और राजस्थान फीडर का कुल बचा हुआ जो 35 किलोमीटर भाग है वो है राजस्थान में है, यानी हनुमानगढ़ में। यानी कहें तो 35 किलोमीटर है वो कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान फीडर का। और बच गया इसका 204 में से 169 किलोमीटर वो है पंजाब और हरियाणा में। तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे की। अब बात प्रश्न पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ध्यान रहे, अब मैं आपको समझा रहा हूं। पहली बात शुरुआत करते हैं अपने यहां से। देखिए इंदिरा गांधी नहर है, इसका मुख्य नाम, मूल नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था? राजस्थान नहर। एक बात याद रख लेना कि मूल नाम क्या था इसका? मूल नाम था राजस्थान नहर। और 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उसके ही बॉडीगार्डों ने सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मार करके और मौत के घाट उतार दिया था। तो इसकी वो बात थी उस समय 31 अक्टूबर 1984 की। आपको पता है 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आती है और उसके अर्थात उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद में बात करें तो नवंबर आता है, तो 1 नवंबर को छोड़ दीजिए, 2 नवंबर 1984 को यानी एक दिन बीच में छोड़ दीजिए आप, बस अगले ही दिन 2 नवंबर 1984 को इसका नाम क्या कर दिया था? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। तो ध्यान रहे इंदिरा गांधी नहर नाम कब पड़ा इसका? राजस्थान नहर का। तो 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर है या राजस्थान नहर है बात करें तो इसका मूल उद्देश्य क्या है, क्यों लाई गई है यहाँ से? तो ध्यान रहे, एक तो ये अपने मरुस्थलीय क्षेत्र को रोकने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए और कहें तो अपने कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए, पशुपालन विकास बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए अनेक कहें तो उद्देश्य थे इस नहर के। पर यह ध्यान रखना है इंदिरा गांधी नहर है ये इसका मुख्य योजनाकार कौन था? इंदिरा गांधी नहर का योजनाकार, इंदिरा गांधी नहर का योजनाकार। तो योजनाकार ध्यान रहे उस समय एक बीकानेर रियासत, देखो ये सभी रियासतें थी 1900 कहें तो 56 से पहले और अपने 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे। उनमें से इंदिरा गांधी नहर की बात करूं तो बीकानेर रियासत राजा के दरबार में इंजीनियर रहता था जिसका नाम था कंवर सेन। क्या नाम था? कंवर सेन। उसके दिमाग की उपज थी, उसने 1948 में ये योजना प्रस्तुत की कि क्यों न इसको विकसित कर दिया जाए। 1948 में योजना प्रस्तुत करके और वो एक प्रस्ताव भेजा, भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत कर दी। तो ध्यान रहे इसका योजनाकार कौन था? कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर का इंजीनियर कौन था, यानी इसका डिजाइन किसने तैयार की थी, इसकी योजना किसने बनाई थी? तो कंवर सेन ने। कंवर सेन कहाँ का था? बीकानेर का। क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद में जब इस नहर का निर्माण किया गया तो 31 मार्च 1958 को भारत आजाद हो चुका था, आपको अच्छी तरह पता है। उस समय तत्कालीन जो गृह मंत्री था वो था गोविंद वल्लभ पंत। कौन था? गोविंद वल्लभ पंत। ये गोविंद वल्लभ पंत जी यहाँ आए और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। पूछ लें कि इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन कब हुआ था? तो 31 मार्च 1958 कब हुआ था? 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन हुआ। किसने किया? श्री गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे उस समय वो? तो वो थे ध्यान रहे तत्कालीन भारत के अर्थात उस समय गृह मंत्री थे। ठीक है ना, जैसे आज अमित शाह हैं ऐसे गोविंद वल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो लंबाई पूछे तो मैंने बता दिया 649 किलोमीटर। अब इतनी लंबाई आपको विश्व में किसी भी नहर प्रणाली की नहीं मिलेगी। तो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण बन गया है कि विश्व की
विश्व में मानव निर्मित सबसे बड़ी नहर प्रणाली। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इंदिरा गांधी होगा। तो समझ में आ गया होगा, आपके प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी। एक प्रश्न तो ये बन गया। विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर प्रणाली। इतनी लंबी कहीं भी नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। दूसरा प्रश्न इस पर बनाए तो ध्यान रहे, मरुस्थल में बहती है, तो इसलिए इसका उपनाम कह सकते हैं। उपनाम की बात करूं तो इसकी मरुस्थल की गंगा, क्या कह सकते हैं इसको? मरु गंगा कह सकते हैं। मरु का मतलब मरुस्थल, मरुस्थल की गंगा किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। एक उपनाम और भी है, रेगिस्तान। ये रेगिस्तानी तो है, रेगिस्तान की जीवन रेखा। क्या है? जीवन रेखा। रेगिस्तान की जीवन रेखा किस नहर का उपनाम है? तो ध्यान रहे, इंदिरा गांधी नहर का। इंदिरा गांधी नहर किस जिले में नहीं बहती? तो ऑप्शन में जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर। तो क्या करोगे? जोधपुर में नहीं बहती। देखिए उसमें शाखा जरूर जाती है, पानी जरूर बहता है जोधपुर में, लेकिन वहां नहर नहीं बहती। ये क्लियर याद रखना है आपको। अब इस नहर प्रणाली की बात करूं तो ऐसे प्रश्न पूछ ले जाए कि इंदिरा गांधी नहर है, इसका उद्गम, तो उद्गम पूछा जाए, उद्गम, तो उद्गम क्या बताओगे? उद्गम बताएंगे हरिके बैराज। हरिके बैराज पूछ रहे, उद्गम किस राज्य से होता है? तो पंजाब, क्यों पंजाब में है हरिके बैराज। उसके बाद में पूछ ले कि कौन सी दो नदियों के संगम से इंदिरा गांधी नहर का मतलब शुरुआत होती है? तो दो नदियां कौन कौन सी थी? सतलज और व्यास। हरिके बैराज किस कौन सी नदियों के संगम पर है? यानी अर्थात ये सतलज और प्लस व्यास दोनों जहां मिलती हैं वहां एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। वहां से इसकी शुरुआत होती, किसकी? राजस्थान नहर की या इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो। और इसको उस समय फीडर कहेंगे, राजस्थान फीडर कहेंगे। राजस्थान फीडर की लंबाई कहां से कहां तक है? तो बताएंगे 204 किलोमीटर है। ये है हरिके बैराज से मसीता वाली तक। इंदिरा मुख्य नहर की लंबाई तो मसीता वाली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक कितनी है? 445 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई पूछ ली जाएगी, इसमें कोई नाम नहीं है। मुख्य नहर राजस्थान फीडर तो 649 किलोमीटर। कहां से कहां तक है? तो हरिके बैराज से मोहनगढ़ तक। इंदिरा गांधी नहर पूछे कि इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर वो कहां से कहां तक है? तो कहां से कहां तक बताएंगे तो आप हरिके बैराज से मोहनगढ़ तक। कहां तक है? मोहनगढ़ तक। ये अंतिम छोर है इसका, कहे तो मोहनगढ़ तक मुख्य नहर का। अब मुख्य नहर के बाद में भी आगे पानी जाता है तो वो उसका अंतिम बिंदु बताएंगे आपको बाद में। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न बात करें इंदिरा गांधी नहर की, तो वो ये प्रश्न है। देखिए इंदिरा गांधी नहर का जो दिशा है तो वो कहे तो इस साइड से ये इधर जा रही, मान लीजिए एक लेडीज है, तो ये लेडीज इधर दक्षिण, ये दिशा कौन सी है? देखिए ये दिशा है दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है, ठीक है ना। और उत्तर पूर्व से आ रही है, इस प्रकार से समानांतर जा रही है, ठीक। किसके कहें तो अपने अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के समानांतर। तो उसका दायां हाथ उधर हो गया, यानी किधर? पाकिस्तान की तरफ। इंदिरा गांधी नहर का दायां भाग कौन सा हो गया? पाकिस्तान की तरफ। और अपने बायां भाग है वो अपने इधर राजस्थान की तरफ आ गया। तो अब इसमें शाखाएं हैं, कुल 9 शाखाएं हैं, मैं आपको बताऊंगा क्लियर। एक बार थोड़ा ये समझ लेंगे तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। इंदिरा गांधी नहर से एक थोड़ी समस्या जरूर हुई अपने, ये सेम की समस्या पैदा हो गई। सेम क्या है? देखिए सेम श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में है ना, यानी कि इसके आसपास इंदिरा गांधी नहर के आसपास 10-15 किलोमीटर दायरा तक यानी कि पानी झरझर करके और खेतों में ऊपर आ गया है, यानी कि कहने का वो खेत और दलदली हो गई है। अब वो उसको बोलते हैं सेम की समस्या। सेम क्या है? सेम वो कृषि भूमि जहाँ पानी की मात्रा अधिक होगी, वो दलदली होगी, यानी वो सिंचाई योग्य रहे, अर्थात कहें तो वो कृषि योग्य रहे नहीं, उसको बोलते हैं सेम की समस्या। तो वो सेम की समस्या निपटाने के लिए जमीन में नीचे पाइप, छिद्रयुक्त पाइप डाल करके उसमें पानी इकट्ठा करके और बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से किसान अपनी सेम से बचते हैं। तो ये सेम की समस्या जरूर पैदा हुई, बाकी इससे फायदा ही होगा इंदिरा गांधी नहर से। तो इंदिरा गांधी नहर है, ये ध्यान रहे 4 जिलों में कहें तो मसीता वाली यानी हनुमानगढ़ से ऑपरेट करती हुई और मोहनगढ़ तक आती है। इसका अंतिम बिंदु पूछें तो अंतिम बिंदु देखिए, इसमें एक शाखा निकाली गई है, बाबा रामदेव उप शाखा बोलते हैं उससे, और ये अंतिम बिंदु पहुंचता है बाड़मेर में गडरा रोड तक। कहां तक है? गडरा रोड। पूछ रही इंदिरा गांधी नहर का अंतिम पानी यानी अंतिम छोर कौन सा है? तो अंतिम इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु है वो है गडरा रोड बाड़मेर, ठीक है ना, बाड़मेर। लेकिन वहां उप शाखा से जाता है, ये शाखा नहीं है, यानी मुख्य नहर तो यहीं तक है, ये शाखाएं हैं। अब मैं शाखाएं और आपको कहें तो
ये बोलते हैं इसको लिफ्ट, वो मैं आपको अब बताऊंगा। तो उसको देखते हैं अपने। देखिए हम बात करते हैं इसकी शाखाओं की। तो अब शाखा की बात करूं तो ध्यान रहे, यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से जो समझा दिया उसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब शाखा की बात करते हैं, शाखा समझते हैं, शाखाएं क्या होती है और लिफ्ट क्या है, ठीक है ना। लिफ्ट और शाखा में अंतर करेंगे अब अपने। देखिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि वास्तव में इंदिरा गांधी नहर है, इसका निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो ध्यान रहे, सतलज और व्यास, व्यास नदी का पानी, व्यास नदी आगे जाती है, व्यास नदी से तो एक नहर निकलती, गंग नहर, इंदिरा गंगानगर में आती है। व्यास नदी का पानी तो हम वास्तव में पहले से ले रहे हैं 1927 से, लेकिन अपने ये जो नहर है ना, व्यास नदी और एक और है रावी नदी, ठीक है ना। कौन सी? रावी। तो रावी को लिंक से जोड़ा गया है व्यास नदी से। रावी का पानी व्यास नदी में डाल दिया गया, व्यास का पानी फिर आ गया अपने हरि के बैराज में। तो वास्तव में रावी और व्यास का जो अतिरिक्त पानी है, अर्थात जो राजस्थान के हिस्से में आता है, उस पानी का उपयोग करने के लिए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया था। ध्यान रहे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इंदिरा गांधी नहर का, कि सतलज नदी का तो पानी हम प्रयोग में कर ही रहे हैं गंग नहर के द्वारा। गंग नहर से इंदिरा गांधी नहर नहीं, गंग नहर से गंगानगर में आ ही रहा पानी, लेकिन रावी और व्यास नदी का दोनों का पानी और आ जाए तो अपने राजस्थान का विकास हो सकता है, रेगिस्तान का। इसलिए रावी और व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया। पूछ लें कि शीतकालीन में या कौन सी दो नदियों का अतिरिक्त जल प्रयोग करने के लिए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ, तो रावी और व्यास आएगा। और संगम उद्गम पूछे कौन सी नदियों के संगम पर, तो व्यास और सतलज हो जाएगा। हम शाखाओं की बात कर रहे हैं, शाखाएं पूछ लें इंदिरा गांधी नहर में कुल कितनी शाखाएं हैं, तो 9 शाखाएं। देखिए एक शाखा तो इधर है इसकी, ये इधर कौन सी हुई है, इसकी बाईं तरफ, यानी बाईं तरफ राजस्थान की तरफ, जिसका नाम है रावतसर शाखा। ये है रावतसर शाखा। अब शाखा और लिफ्ट में क्या अंतर है पढ़ लेते हैं। देखिए लिफ्ट वो होता है कि जैसे मान लीजिए अपने बाईं तरफ है इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ अपने पूरे राजस्थान के जिले पड़ते हैं, इधर लिफ्ट है। क्या है? लिफ्ट है। इसमें 7 लिफ्ट हैं। लिफ्ट का मतलब पानी ऊपर उठाना, यानी यहां से पानी ऊपर उठाया गया 100 किलोमीटर तक ऊपर उठा करके फिर नीचे डाल दिया, ढाल में चला गया, फिर वहां से ऊपर उठा दिया गया, फिर ढाल में चला गया। इस प्रकार से बढ़ाते बढ़ाते अपने यहाँ कहें तो झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे, खेतड़ी तहसील तक ये पानी पहुंचा दिया। अंतिम हरियाणा बॉर्डर तक पानी पहुंच गया इसका, इंदिरा गांधी नहर का पानी पीने के लिए पहुंचा है। लेकिन और शाखा की बात करो तो शाखा वो होता है जैसे कोई बड़ी नहर है, उसमें कोई गेट खोल दे, अपने आप ही तेज गति से पानी चला जाए बिना किसी पानी उठाने के लिए, यानी कि इसमें कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं आता, सिर्फ गेट खोलने अपने आप ही नहर की तरह पानी चला जाएगा, वो होती है शाखा। और शाखाओं में बिजली बन सकती है, ध्यान रखना। तो बात करते हैं रावतसर शाखा की। रावतसर शाखा मात्र एक ऐसी जो इसकी बाईं तरफ है, ठीक है ना, ये हनुमानगढ़ में बाईं तरफ है। 9 शाखाएं, एकमात्र शाखा कौन सी जो बाईं तरफ है, तो रावतसर शाखा। फिर इसके बाद में बात करें तो ये श्री गंगानगर में 2 शाखाएं, एक तो सूरतगढ़ है और एक है अनूपगढ़। 2 शाखाएं कहाँ है? गंगानगर में। फिर 4 शाखाएं हैं, वो है बीकानेर में। कौन कौन सी हैं? देखिए 4 शाखाओं की बात करूं मैं तो बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर में 4 शाखाएं हैं, पुग्गल, दत्तौर, बिरसलसर और चरणवाला। एक तो पुग्गल है, एक दत्तौर है, एक बिरसलसर है, बिरसलसर, और एक चारणवाला। इस प्रकार से 4 शाखाएं। सबसे ज्यादा शाखाएं किस जिले में है तो बताइए आप, बीकानेर में है। और उसके बाद में बीरबल, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। एक तो यहां से है शहीद बीरबल और एक है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा आपको पता ही है कहाँ के थे? जो जैसलमेर के थे, जिसको आजादी के दीवाने गुंडाराज पुस्तक लिखी थी। तो ये 2 शाखाएं जैसलमेर में। तो देखो 2 शाखाएं जैसलमेर में, 4 होगी पुग्गल, दत्तौर, बिरसलसर और चारणवाला, 4 होगी बीकानेर में, 4 2 6 और 2 होगी ये श्रीगंगानगर में, 8 और 1 होगी यानी हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में एक वाली है वो सिर्फ बाईं तरफ है, बाकी सारी दाईं तरफ है। शाखाएं किस तरफ है? दाईं तरफ। तो पूछ ले इंदिरा गांधी नहर की कौन सी शाखा है, वो बाईं तरफ है, तो रावतसर शाखा। अब ये अंतिम जो छोर है मोहनगढ़, वहां से एक बाबा रामदेव उप शाखा निकाली गई है ना, उस बाबा रामदेव उप शाखा से 2 लीलवा और दिग्गा, लीलवा और
और दीघा, ये 2 उप शाखाएं और निकाली गई हैं। और कहें तो बाबा रामदेव उप शाखा है सागरमल गोपा के जयंती में, बाबा रामदेव उप शाखा, बाबा रामदेव उप शाखा। ये उप शाखा का मतलब क्या हुआ, शाखाओं से और एक शाखा और निकाल देगी, तो वो गडरा रोड बाड़मेर तक आती है, गडरा रोड बाड़मेर तक पानी पहुंचाती है। तो इस प्रकार से अंतिम पानी बिंदु पहुंचने का कहाँ कौन सा है, गडरा रोड बाड़मेर। तो आपके समझ में आ गया होगा ये 9 शाखाएं हैं। और अब हम बात करेंगे इसकी लिफ्ट की। देखिए अब हम पढ़ते हैं इसमें कहें तो शाखाएं तो हमने पढ़ ली, अब बात करते हैं लिफ्ट की। इंदिरा गांधी नहर में कुल लिफ्ट कितनी है, कितनी लिफ्ट, तो लिफ्ट है 7। कितनी है लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब पानी उठाना, अर्थात संभवतः तय है कि वहां की जमीन ऊंची है और वहां पानी पहुंचाना मुश्किल है, अर्थात वो पानी उठा करके पहुंचाया जाता है, उसको बोलते हैं लिफ्ट। कितनी लिफ्ट है, 7 लिफ्ट है। एक तो हनुमानगढ़ से निकलती है, नौर से, ये देखिए ना हनुमानगढ़ से निकली, कहाँ से निकली, नौहर से, ये नौहर है, नौर भादरा नाम सुना होगा। और ये फिर हनुमानगढ़ है, इसमें हनुमानगढ़ है, फिर बीकानेर के भी बीकानेर का भी कुछ भाग आता है, उसमें पानी पहुंचता है इससे। हनुमानगढ़ है, फिर चूरू आ गया, फिर झुंझुनू आ गया, देखिए चूरू आ गया, फिर ये झुंझुनू है, यानी झुंझुनू तक। इसका नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, लिफ्ट परियोजना। ध्यान रहे ये मुख्य नहर है इंदिरा गांधी नहर, उससे लिफ्ट पानी उठा करके आगे भेजा गया है। और ये लिफ्ट का मतलब ये है कि नजदीक तो सिंचाई करने के लिए और फिर दूर है वो पानी पेयजल की आपूर्ति के लिए होता है। तो ध्यान रहे झुंझुनू तक आता है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़, इन तीनों जिलों के, बीकानेर भी इसमें सम्मिलित है, इन 3-4 जिलों के लिए जो पानी की आपूर्ति करता है तो वो कौन सी नहर करती है, तो उसका उत्तर होगा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना। सबसे महत्वपूर्ण यही मान लीजिए, हरियाणा बॉर्डर तक अर्थात खेतड़ी जिले के सभी कस्बे, मेरे गांव तक पानी पहुंचा हुआ है इस लिफ्ट परियोजना से। तो चौधरी कुंभाराम को हम कैसे भूल सकते हैं। तो ध्यान रहे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना है, ये कहां से निकलती है, नौर भादरा से, अर्थात कहें तो हनुमानगढ़ से निकलती है। ये पहली लिफ्ट है। और ध्यान रहे सारी की सारी लिफ्ट किस साइड में है, बाएं साइड में। दाएं साइड में तो है क्या, शाखाएं हैं, एक शाखा है ब्राउसर शाखा, मतलब बाएं साइड में लिफ्ट सारी बाएं साइड में, क्योंकि इधर ऊंचाई है, इधर ढलान है पाकिस्तान की तरफ इधर। तो एक तो ये होगी कौन सी, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना। और दूसरी बात करते हैं कंवरसेन लिफ्ट परियोजना की। ये लूणकरणसर नाम सुना होगा आपने, बीकानेर का लूणकरणसर तहसील है, लूणकरणसर यहां से निकलती है और इसका नाम है कहें तो कंवरसेन। क्या नाम है, कंवरसेन। दूसरी कौन सी है, कंवरसेन। जो इसका योजनाकार था उसी के नाम पर कंवरसेन लिफ्ट परियोजना। दूसरी वो लूणकरणसर से निकलती है, नौर से निकलती है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना ये हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू को पेयजल की आपूर्ति करती है। और कंवरसेन लिफ्ट परियोजना है ये बीकानेर शहर तक पानी पहुंचाती है, अर्थात बीकानेर शहर है, बीकानेर शहर की जीवन रेखा किसको कहते हैं, तो उसको बोलेंगे जीवन रेखा कंवरसेन लिफ्ट परियोजना। ध्यान रहे कंवरसेन लिफ्ट से बीकानेर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। और ये सबसे लंबी लिफ्ट परियोजना, पूछ रहे सबसे लंबी लिफ्ट परियोजना कौन सी है, सबसे लंबी, तो उसका उत्तर होगा कंवरसेन लिफ्ट परियोजना। ध्यान रहे कहां से निकलती है, लूणकरणसर से निकलती है। और बीकानेर शहर की क्या बोलते हैं, इसको जीवन रेखा बोलते हैं। अब बात करते हैं आगे पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट परियोजना की। तो ये आगे इस प्रकार से यहाँ गजनेर है, गजनेर से निकलती है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट परियोजना। तो ये तीसरी है, नंबर 1 कौन सी, चौधरी कुंभाराम, दूसरी होगी कंवरसेन, तीसरी है पन्नालाल बारूपाल। तो पन्नालाल बारूपाल भी है, बीकानेर को आपूर्ति करती है पेयजल को, और कंवरसेन भी पेयजल बीकानेर की आपूर्ति करते। ध्यान रहे चौधरी कुंभाराम से भी कुछ गांवों में पेयजल की आपूर्ति होती है बीकानेर में। बीकानेर से चौधरी कुंभाराम को फायदा मिलता है, कंवरसेन से फायदा मिलता है, पन्नालाल से भी, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट परियोजना से भी। तो 3 समझ में आ गई, तीसरी हमने कौन सी बता दी, पन्नालाल बारूपाल। ये कहां से निकलती है, गजनेर से। गजनेर अभयारण्य नाम सुना होगा, बीकानेर भी है। लूणकरणसर से वो उत्तर की दिशा में गंगानगर की तरफ है, जहां मूंगफली ज्यादा होती है, वहां से निकलती है। तो क्रमवार समझ में आ रहा होगा आपके, गजनेर से निकली पन्नालाल बारूपाल। अब इसके बाद में चौथी जो लिफ्ट परियोजना है उसकी बात करेंगे। ये है चौथी बीकानेर की, जो बीकानेर में है, तेजाजी लिफ्ट परियोजना। कौन सी है, तेजाजी। ये बाड़नसर है कोई यहाँ पर, बांगड़सर, यहां से निकलती है तेजाजी। कौन सी निकलती है, तेजाजी लिफ्ट परियोजना। तो तेजाजी लिफ्ट परियोजना कौन सी हुई, नंबर 4 हुई, ये बाड़नसर से। तो यहां से 3 तो मुख्य रूप से निकल गई, चौथी रावतसर नौर से निकली चौधरी कुंभाराम, और 3 लूणकरणसर, गजनेर,
बाड़मेर से, यानी 3 तो बीकानेर से निकल गई है। वैसे फायदा चारों से मिलता है बीकानेर को, तो 4 हो गई अभी तक बीकानेर को फायदा पहुंचाने वाली। और ध्यान रहे ये तेजाजी होनी तो चाहिए थी कहाँ, नागौर में, लेकिन नागौर में इंदिरा गांधी नहर ही नहीं तो कहाँ से निकलेगी, इसलिए बाड़मेर का नाम क्या रख दिया, तेजाजी लिफ्ट परियोजना। अब बात करते हैं आगे करणी सिंह लिफ्ट परियोजना की। तो कोलायत का नाम सुना होगा आपने, कोलायत यहाँ मान लीजिए कोलायत तो यहाँ से है लेकिन जगह नहीं है, कोलायत बीकानेर। कोलायत जो लिफ्ट परियोजना है, कोलायत से निकलती है जो लिफ्ट परियोजना, उसका नाम रखा गया करणी सिंह। कोलायत से निकलती है, कोलायत से कैसे क्या जोड़ लो, कोलायत से निकलती है वो है करणी सिंह लिफ्ट परियोजना। करणी सिंह लिफ्ट परियोजना कौन सी होगी, 5 नंबर होगी। अब छठी बात, इसका भी इससे फायदा बीकानेर शहर को मिलता है, बीकानेर जिले को मिलता है। अब अगली बात करते हैं लिफ्ट परियोजना की, जिसका वो फलोदी से निकलती है, अर्थात फलोदी के आसपास पहुंचती है, गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट परियोजना, यानी जैसलमेर से निकलती है यहाँ से और फलोदी तक जाती है। फलोदी, पहले फलोदी लिफ्ट परियोजना नाम था, इसका नाम था गुरु जाम्बेश्वर। क्या नाम रख दिया, गुरु जाम्बेश्वर। ये जाम्बोजी हैं विष्णुइयों के गुरु जाम्बेश्वर। ये फलोदी यानी जोधपुर को फलोदी के आसपास पानी की आपूर्ति करता है, गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट परियोजना। ये 6 नंबर की होगी। ध्यान रहे ये गुरु जाम्बेश्वर है, ये जोधपुर शहर में पानी, जोधपुर फलोदी में पानी लाती है, ध्यान रखना। आती है ये जैसलमेर से, क्योंकि जैसलमेर में है नहर, जोधपुर में तो नहर है ही नहीं। और अंतिम जो इसकी जो कहें तो 7वीं जो कहें परियोजना है, लिफ्ट परियोजना, वो है जयनारायण व्यास। ये पोखरण से निकलती है, यहाँ पोखरण मान लीजिए, पोखरण जैसलमेर में, ये है जयनारायण व्यास लिफ्ट परियोजना 7वीं। इस प्रकार से 7 लिफ्ट परियोजनाएं हैं, और एक को छोड़ दीजिए आप, जयनारायण व्यास को छोड़ दीजिए, बाकी सभी जो लिफ्ट परियोजनाएं हैं उनसे बीकानेर जिले के कोई न कोई गांव को फायदा जरूर मिलता है। तो इस प्रकार से ये आपके सामने है। अब इससे पानी की आपूर्ति है वो कौन कौन से जिलों में होती है, कितने जिलों में लाभान्वित होते हैं इंदिरा गांधी नहर से, तो देखो 4 तो सामने है, 5वां बाड़मेर है, 5 बाड़मेर, 6 जोधपुर, 7वां नागौर में भी पानी पहुंचता है, 8 फिर उसके बाद में अपने झुंझुनू है, और फिर इसके बाद में इसमें सीकर है और जयपुर, वहां तक आगे ले जाने की ये योजना है। तो कुल मिलाकर के अभी तक ये तुम्हारे सामने है, इन जिलों तक इसको फायदा मिलता है। तो इंदिरा गांधी नहर हमारे यानी कि हमारे लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए गौरव का कहिए तो पूरे भारत के लिए गौरव के रूप में जानी जाती है। तो धन्यवाद सबको, आज आपके टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ओके।